अगर आपके एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है तो चेकलिस्ट लेकर आया हूं, चेक कर लो क्या ये टॉपिक्स आपके छूट तो नहीं रहे। सबसे पहले यूनिट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मोलिकुलर मास पढ़ लिया, स्टोइशियोमेट्री पढ़ना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल सुपर इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट काम के हैं, क्वांटम नंबर्स पे तो आता ही आता है सवाल, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन भी ध्यान रखना है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स भरने के जो रूल्स होते हैं वो उनको अच्छे से पढ़कर जाना। केमिकल बॉन्डिंग से क्या रिवाइज करना है दोस्तों, तो VSEPR रिवाइज कर लेना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री अच्छे से डिस्कस कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड, बॉन्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं तो अच्छे से उन पर फोकस कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ पर ज्यादा ध्यान देना, डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा जी का रिलेशन पढ़ लेना, और रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जरूर पढ़कर जाना दोस्तों। सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट्स लॉ को रिवाइज करना बेटा, कॉलिगेटिव जितनी है सबकी सब अच्छे से रिवाइज करना, फॉर्मूले याद रखना, इंपॉर्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर अच्छे से याद रख लेना, वेंटो फैक्टर याद रखना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मॉस को जरूर पढ़कर जाना दोस्तों। इक्विलिब्रियम चैप्टर से ली चैटलर प्रिंसिपल पे फोकस करना, पीएच और सॉल्युबिलिटी, केएसपी और बफर सॉल्यूशंस के पीएच पे अच्छे से पढ़कर जाना बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ बफर भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन अच्छे से पढ़ना है, कोलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लेना, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी, ये रिलेशन भी अच्छे से पढ़कर जाना दोस्तों। केमिकल काइनेटिक्स में सारी यूनिट्स को मेमोराइज कर लेना, रेट कांस्टेंट की ऑर्डर्स, अलग अलग ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है वो ध्यान रख लेना, अरेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन अच्छे से पढ़कर जाना दोस्तों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या पढ़ के जाना है, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से सारे ट्रेंड पढ़ के जाना, और बेटा स्पेशली इनके एक्सेप्शंस जरूर याद रखना और उनके रीजंस। पी ब्लॉक से क्या फोकस करना है, तो जनरल ट्रेंड फोकस कर लेना, फर्स्ट एलिमेंट के यूनिक बिहेवियर अच्छे से पढ़कर जाना दोस्तों। डी एंड ए ब्लॉक में K2Cr2O7 KMnO4 की प्रिपरेशन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से पढ़कर जाना दोस्तों। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से IUPAC नाम पढ़ लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से, लिगेंड का क्लासिफिकेशन, कलर रिलेटेड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। और IMP क्या क्या पढ़ना है बेटा, तो GOC में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो अच्छे से पढ़ लेना। हाइड्रोकार्बन्स के लिए मैकेनिज्म्स याद रखना, जैसे मार्कोनिकॉफ है, पेरोक्साइड इफेक्ट है, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बहुत काम के टॉपिक्स हैं बेटा, जरूर पढ़ना। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टर में अल्फा हाइड्रोजन रिलेटेड रिएक्शन जैसे अल्डोल, केनिजारो और रीमर टीमन रिएक्शन के साथ साथ जो नेम रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है वो जरूर पढ़ लेना। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में सारे बेसिक कैरेक्टर्स के ऑर्डर पढ़ लेना अच्छे से, डाइज़ोनियम सॉल्ट तो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन का क्लासिफिकेशन, डीएनए आरएनए में डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। दो क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं यहाँ से। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है, कैटायंस और एनायन उनके ग्रुप नेम अच्छे से पढ़ लेना, और लसाइन टेस्ट, जिल्डाल, केरियस मेथड, डूमास मेथड, ये सारी मेथड्स रिवाइज जरूर कर लेना। अगर आपको ये चेकलिस्ट PDF में चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, चेकलिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।